गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल जीके अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चंस में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहली ट्रिक की ओर। हमारी ट्रिक की पहली टाइप है x का y प्रतिशत का अगर अनुपात हमें निकालना हो तो उसका सूत्र है x गुना y बाय 100। तो दोस्तों, अगर x का y प्रतिशत हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है x गुना y बाय 100। नेक्स्ट है x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो उसके लिए दोस्तों फॉर्मूला है x बाय y मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों x बाय y इंटू 100। याद रखिएगा। नेक्स्ट है वृद्धि प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट। दोस्तों, प्रॉफिट का फॉर्मूला है वृद्धि बाय मूल मान गुना 100। तो दोस्तों, वृद्धि यानी प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वह है वृद्धि बाय मूल मान गुना 100। नेक्स्ट है कमी यानी कि लॉस। दोस्तों, लॉस का निकालने का फॉर्मूला है कमी बाय मूल मान मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कमी निकालने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वह है कमी बाय मूल मान गुना 100। नेक्स्ट है त्रुटि। त्रुटि प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला है वह है त्रुटि बाय वास्तविक मान माइनस त्रुटि गुना 100। याद रखिएगा। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक टाइप 2 पर। फर्स्ट है ए की आयु बी की आयु से x प्रतिशत अधिक हो तो b की आयु में a की आयु की अपेक्षा प्रतिशत जो कमी होगी उसको निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों वे है x बाय 100 प्लस x गुना 100। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि a की आयु b की आयु से x प्रतिशत अधिक हो तो b की आयु में a की आयु की अपेक्षा प्रतिशत जो कमी होगी उसको निकालने के लिए हमें जो हमारा जो सूत्र है वे है x बाय 100 प्लस x गुना 100। याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु के मूल्य में अगर x प्रतिशत की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है तो दोस्तों ये है x बाय 100 प्लस x गुना 100। एक बार फिर समझिएगा दोस्तों कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वह है x बाय 100 प्लस x गुना 100। नेक्स्ट है किसी आयु की लंबाई में x प्रतिशत की वृद्धि होने पर उसके चौड़ाई में प्रतिशत कमी जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों, उसको निकालने का फॉर्मूला भी सेम है कि x बाय 100 प्लस x गुना 100। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस की टाइप होती हैं जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आए जाते हैं तो उसको निकालने के लिए इस तरह के फॉर्मूलेज यूज़ किए जाते हैं। हमें ऑब्वियसली कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस को समझ के करना पड़ता है और इसीलिए ये समझाने के लिए हमें ऐसी कुछ ट्रिक्स की टाइप दी जाती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ। तो एक बार फिर समझिएगा कि किसी आयु की लंबाई में अगर x प्रतिशत की वृद्धि होने पर उसके चौड़ाई में प्रतिशत जो कमी देखी जाएगी जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित यानी कि क्षेत्रफल वैसा का वैसा ही रहे। क्योंकि देखिए कि एक तरफ लंबाई बढ़ रही है और उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी आएगी तो उसका क्षेत्रफल जो होगा, एरिया होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा x बाय 100 प्लस x गुना 100। याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइप 3 हमारी ट्रिक। फर्स्ट है यदि a की आयु b की आयु से x प्रतिशत कम हो तो b की आयु में a की आयु से प्रतिशत जो वृद्धि देखी जाएगी उसको निकालने का फॉर्मूला होगा x बाय 100 माइनस x गुना 100। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि यदि a की आयु b की आयु से x प्रतिशत कम हो, a की आयु b की आयु से x प्रतिशत कम हो तो b की आयु में a की आयु की प्रतिशत वृद्धि जो होगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस x कर देना पड़ेगा, बाकी सेम ही रहेगा। ध्यान से देखिए कि x बाय 100 माइनस x इंटू 100। नेक्स्ट है किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की कमी होने पर उसके उपयोग में
प्रतिशत वृद्धि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, तो उसके लिए भी दोस्तों सेम फॉर्मूला रहेगा x बाय 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की कमी हो जाए और उसके उपयोग में प्रतिशत वृद्धि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होगा x बाय 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी भाषा में समझ आ रहा है कि कोई भी वस्तु है उसके मूल्य में x प्रतिशत की कमी आ गई है, यानी कि उसके जो प्राइस है उसमें कमी आ गई है, और कमी आने पर उसके उपयोग में प्रतिशत, यानी कि कोई चीज़ अगर सस्ती हो जाएगी तो लोग उसे लेना पसंद करेंगे और ज़्यादा लेंगे, जिसकी वजह से उसके उपयोग यानी कि उसके यूज़ होने वाली जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, पर खर्च सेम ही रहेगा। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वे है x बाय 100 माइनस x इंटू 100। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज के आधार में x प्रतिशत की कमी होने पर उसकी ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि फल जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो वैसा उसका फॉर्मूला है x बाय 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस की टाइप है, जो अलग अलग क्वेश्चन फॉर्मूले हमेशा सेम यूज हो रहे हैं, पर जो क्वेश्चंस की टाइप है वो बदल जाती हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस मैंने ट्रिक जो है वो मैंने इस ढंग से समझाने की, आपको एग्जांपल्स देने की कोशिश की है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। तो एक बार फिर देखिएगा, किसी त्रिभुज के आधार में x प्रतिशत की कमी होने पर उसकी ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल यानी एरिया वैसा का वैसा रहेगा, पर त्रिभुज के आधार पर जो x प्रतिशत की जो कमी होगी और उसकी ऊंचाई उसमें बढ़ जाएगी, तो एरिया तो वैसा ही रहेगा। वो निकालने का जो फॉर्मूला है वे है x बाय 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 100। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है जीके अड्डा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप 4 ट्रिक पर। फर्स्ट है, यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत दोनों वृद्धि प्रतिशत हो तो कुल वृद्धि जो होगी वे निकालने का जो फॉर्मूला होगा वे है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। तो देखिए कि अगर x प्रतिशत और y प्रतिशत दोनों ही वृद्धि प्रतिशत पर हों, यानी दोनों वृद्धि कर रहे हैं, तो उनकी जो कुल वृद्धि होगी वे होगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। नेक्स्ट है, यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत दोनों कमी प्रतिशत हो तो कुल कमी जो होगी वे होगी x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। तो देखिए पहली टाइप में हमने देखा था कि x और y प्रतिशत दोनों ही वृद्धि दर पर थे, और यहां पर क्या हो रहा है कि x प्रतिशत और y प्रतिशत दोनों ही कमी प्रतिशत पर जा रहे हैं, तो उसकी जो कुल कमी निकाली जाएगी उसको निकालने का जो फॉर्मूला होगा वे होगा x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। नेक्स्ट है, यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत क्रमश वृद्धि प्रतिशत तथा कमी प्रतिशत हो तो वृद्धि या कमी प्रतिशत दोनों ही, उसको निकालने का फॉर्मूला होगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100%। तो एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले दो टाइप थी, उसमें एक में x प्रतिशत और y प्रतिशत दोनों वृद्धि दर पर थे, और दूसरी में x प्रतिशत और y प्रतिशत दोनों कमी प्रतिशत पर थे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है कि x प्रतिशत और y प्रतिशत जो क्रमश है वे वृद्धि प्रतिशत पर भी जा रहे हैं और कमी प्रतिशत पर भी जा रहे हैं। तो इन दोनों वृद्धि और कमी प्रतिशत को निकालने के लिए जो सूत्र है वे है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100%। नेक्स्ट है, यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत क्रमश कमी प्रतिशत तथा वृद्धि प्रतिशत हो तो वृद्धि या कमी प्रतिशत जो होगी उसको निकालने का सूत्र है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100%। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या था कि वृद्धि प्रतिशत पहले था फिर कमी प्रतिशत था, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे x प्रतिशत और y प्रतिशत पे पहले कमी प्रतिशत शो कर रहा है और फिर वृद्धि प्रतिशत शो कर रहा है। तो उसको वृद्धि और कमी प्रतिशत को निकालने का जो सूत्र है वे होगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100%। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइप हमारी, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x प्रतिशत की कमी कर दी जाए तथा बाद में घटे हुए मूल्य को x प्रतिशत बढ़ा भी दिया जाए तो उसके मूल्य में हमेशा कमी ही होगी, और वे कमी जो होगी वे होगी एक्स स्क्वायर बाय 100%। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x प्रतिशत की कमी कर दी जाए, कि कोई भी वस्तु है उसके खरीद मूल्य में अगर x प्रतिशत की
कमी कर दी जाए तथा बाद में घटे हुए मूल्य को बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो प्राइस हमें कम किया होगा वो बेचने के बाद बढ़ा दिया जाए, तो उसके मूल्य में हमेशा कमी ही होगी, और वे कमी जो हमने निकालनी हो तो उसको निकालने का जो सूत्र है वे है एक्स स्क्वायर बाय 100%। नेक्स्ट टाइप हमारी किसी वस्तु का मूल्य एक्स इकाई यानी कि एक्स यूनिट है, उसके मूल्य में पहली बार R1% की दर, फिर दूसरी बार R2% की दर और तथा तीसरी बार R3% की दर से कमी हो जाती है। यदि कमी का मूल्य y इकाई हो तो उसको निकालने का फॉर्मूला है, कमी इकाई को निकालने का फॉर्मूला है वे है y इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस R1 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R2 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R3 बाय 100। नेक्स्ट टाइप है किसी कस्बे की जनसंख्या x है, जनसंख्या में पहले वर्ष R1% की दर से, दूसरे वर्ष R2% की दर से तथा तीसरे वर्ष R3% की दर से वृद्धि हो जाती है। यदि वृद्धि के बाद की जनसंख्या y हो तो वे निकालने का जो सूत्र है वे है y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R1 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R2 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R3 बाय 100। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा कि किसी कस्बे की जनसंख्या x है और जनसंख्या में पहले वर्ष जो है वे R1% से और दूसरे वर्ष R2% से तथा तीसरे वर्ष R3% की दर से वृद्धि हो जाती है। और यदि वृद्धि के बाद की जनसंख्या y हो, यानी वृद्धि के बाद की जो जनसंख्या है वह y हो, और वे वृद्धि हुई जनसंख्या निकालने का जो फॉर्मूला है वे है y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R1 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R2 बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R3 बाय 100। नेक्स्ट टाइप है हमारी यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपए प्रतिशत किलोग्राम से बढ़कर y रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो उसकी खपत में प्रतिशत कमी जो खर्च जिससे खर्च ना बढ़े वे होगी y माइनस एक्स वाई बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि यदि किसी वस्तु का जो मूल्य यानी कि प्राइस है वे x रुपए प्रतिशत किलोग्राम से बढ़ाकर y प्रतिशत y रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो जो उसमें जो खपत आएगी, जो प्रतिशत कमी आएगी जिससे खर्च चेंज नहीं होगा, तो वे निकालने का जो फॉर्मूला होगा वे होगा y माइनस एक्स वाई बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट टाइप है यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर y रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए और जो खपत में प्रतिशत वृद्धि आएगी जिससे खर्च ना घटे, तो वे निकालने का जो फॉर्मूला होगा वे है x माइनस वाई बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दोस्तों देखिएगा कि यदि किसी वस्तु यानी कोई भी वस्तु का जो मूल्य है वे x रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर y रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए तो जो खपत यानी प्रतिशत वृद्धि होगी जिसमें खर्च ना घटे, तो वे जो फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला होगा वे होगा x माइनस वाई बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है जीके अड्डा। नेक्स्ट टाइप हमारी किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ जो मूल्य होगा उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वे है x मल्टीप्लाइड बाय y बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय a। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी वस्तु के मूल्य में कोई भी चीज़ है जिसकी प्राइस है x प्रतिशत की वृद्धि हो जाने पर, x प्रतिशत की वृद्धि हो जाने पर के कारण कोई व्यक्ति उस चीज़ को y रुपए में, है ना, y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु कम खरीदता है। अब 1 किलोग्राम हमें नहीं पता कि वो 1 किलोग्राम हो सकता है, 2 किलोग्राम हो सकता है, 3 किलोग्राम हो सकता है, वे उतनी वस्तु कम खरीद पाता है। तो वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ जो मूल्य होगा वह निकालने का जो फॉर्मूला होगा वे होगा x मल्टीप्लाइड बाय y बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय a। फिर से समझ लीजिएगा दोस्तों कि हम कोई भी कुछ चीज़ लेते हैं जिसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा होने के कारण हम उस चीज़ को कुछ कम पैसे में खरीदते हैं और कम पैसे में खरीदने के कारण
उसमें से कुछ जो अमाउंट वैल्यू हो जाती है वो कम हो जाती है, कम खरीदनी पड़ती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, अगर कोई भी चीज़ प्रति किलोग्राम से उसके उतना पैसे बढ़ चुके हैं, तो वे पैसे हमें चेक करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वे है x मल्टीप्लाइड बाय y बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय a। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइप हमारी, किसी वस्तु के मूल्य में x% कमी हो जाने से कोई व्यक्ति y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला होगा वे होगा x मल्टीप्लाइड बाय y बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय a रुपए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें x% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अगर y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि x% की पहले ही कमी हो चुकी है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो गई है, और इस वजह से वे व्यक्ति उस चीज मतलब y रुपए में खरीद रहा है और उसमें कुछ अमाउंट जो है किलोग्राम जो है वो ज्यादा खरीद रहा है। और तो प्रति किलोग्राम पे जो घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वे होगा x मल्टीप्लाइड बाय y बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय a रुपए। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइप हमारी, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति ने उसकी खपत में इतनी कमी कर दी कि उस वस्तु पर खर्च में केवल y% की वृद्धि हो, और यदि मूल्य वृद्धि के पहले वस्तु की खपत 1 किलोग्राम हो तो बाद की खपत निकालने का जो फॉर्मूला होगा वह होगा दोस्तों a मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस y बाय 100 प्लस x किलोग्राम। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण व्यक्ति ने उसकी खपत में इतनी कमी कर दी कि उस वस्तु पर खर्च में केवल y% की वृद्धि हो, यदि मूल्य वृद्धि के पहले वस्तु की खपत 1 किलोग्राम हो तो उसकी खपत जो बाद में होगी उसको निकालने का जो फॉर्मूला होगा वे होगा a मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस y बाय 100 प्लस x किलोग्राम। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप हमारी, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाने पर उसकी खपत में इस प्रकार वृद्धि कर दी जाती है कि खर्च में y% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले वस्तु की खपत 1 किलोग्राम थी तो अब वस्तु की खपत जो होगी उसको निकालने का जो फॉर्मूला होगा भी होगा a मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस y बाय 100 माइनस x किलोग्राम। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाने पर उसकी खपत में इस प्रकार की वृद्धि कर दी जाती है कि खर्च में मात्र y% की कमी हो, और यदि मूल्य कमी के पहले जो वस्तु की खपत थी 1 किलोग्राम थी तो अब की वस्तु की खपत निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वह होगा a मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस y बाय 100 माइनस x किलोग्राम। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन से रिलेटेड। और दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।